आज से अगर हमें सन 2000 की बात करूं तो मैं 30 रुपए और 25 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाता। सरकार में ना तो चोरी हो रही, ना डकैती हो रही, ना भैंस खुल रही, ना किसान परेशान है। क्या कहोगे? ये तो कह रहे कुछ नहीं है, आप कह रहे हो कि परेशान है। ये रेडुआ आदमी है, समझे? इसके गृहस्थी की सार नहीं जानता है। अच्छा। समझे? गृहस्थी को पूछो ये कितनी निकम्मी सरकार है। बिजली आ रही है, हाँ, कितनी महंगाई है, हर चीज महंगाई है। जी बिजली का परेशान, बिजली से आ रही है, भैंसा खुल नहीं। बिल्कुल झूठ बोल रहे। अरे चीनी का शरबत बना करके पी गए, चीनी का शरबत बना करके पी गए और मिट्टी के तेल को गरीबों के को घोर के पी गए। गैयन ने दाद हो, गैयन ने को गाय को छोड़ देते पहले, गैयन ने अपनी गैयन तो किसान सवाल मेरा नहीं, सवाल जनता का। जवाब मेरा नहीं, जवाब इन नेताओं का। यूपी में क्या हुआ 5 सालों में विकास? क्या जनता लेगी अपना इस बार हिसाब? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं आरआर न्यूज। आरआर न्यूज की टीम आज पहुंची है मथुरा के विधानसभा माठ में। यहाँ की जनता इस वक्त हमें इकट्ठा, यानी कि यहाँ पर जनता उपस्थित है, सभी लोग यानी कि सभी जाति के वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार, क्या जनता सत्ता में परिवर्तन चाहती है? क्या जनता विधानसभा में परिवर्तन चाहती है? क्या यहाँ से एक और बात सामने निकल कर आई? आरएलडी और एसपी का गठबंधन यहाँ के जो बसपा जो प्रत्याशी है उनसे टक्कर देने वाले। अब सवाल ये है कि क्या बसपा के प्रत्याशी से आरएलडी और एसपी का गठबंधन जो प्रत्याशी है वो टक्कर ले पाएगा? यहाँ के मौजूदा जनता से सुनेंगे। आइए, क्या है इन लोगों की राय। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार, क्या लगता है आपको? मोदी सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार आएगी? जी, पूरी उम्मीद है? योगी पूरी उम्मीद है। ऐसा उम्मीद क्यों है, क्यों आएगी योगी सरकार? क्या आपने योगी सरकार में खासियत देखी, क्या वजह है आने की? अच्छे काम किए हैं योगी सरकार ने। अच्छे काम जी। यदि हम आपसे कहें कि अच्छे काम क्या किए हैं, जरा गिनाइए, बताइए। अच्छे काम ये किए हैं, हाँ। माता बहनों के लिए सारी सुविधा मिल रही है, हर खाते में पैसे आ रहे हैं किसानों के में, ठीक है, सारी सुविधा मिल रही है। जो गुंडागिर्दी हो रही थी वो बिल्कुल खत्म है इस समय पर। जी, तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि योगी सरकार इसलिए अच्छी है क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, माता बहनों के लिए सुरक्षा है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करिए। बाबा ये बताइए, आप किसको वोट दोगे? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार बन पाएगी? अच्छा, अखिलेश की सरकार बन पाएगी। तो ये बताइए, ये योगी की सरकार 5 सालों में कैसी रही? जाने ब्राह्मणों को तो मरवा दिया था। अच्छा। हाँ, काउंटर जितने काउंटर भाई हैं सब क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है? ब्राह्मण, हाँ। ब्राह्मण कुत्ता हाथी, हाँ। और न जाति को साथी। हाँ। समझे? जो ब्राह्मण मरवाएगा वो ब्राह्मण ही, वो अगर साथ देते तो ब्राह्मण जब खिलाफ न बोलते। अच्छा। समझे? हाँ। जो ब्राह्मण ना है वो ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे। अच्छा, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या वाकई में इस सरकार में 5 सालों में योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है? अब आप बताइए। देखो साहब, ये जो आपकी सरकार आई हुई है, जो हमारी नहीं, आप लोगों की, जनता की सरकार। हाँ ठीक है, जो सरकार जो आई, इस सरकार ने जनता के लिए बहुत नाश कर दिया। हाँ। वो कैसे किया कि देखो, किसान का धंधा क्या है? पशुओं का पालन, पशुओं को बाजार हाट बेचना, पशुओं की अपने गुजर बसर करनी। तो ये सब कारोबार इसने सब खत्म कर दिया। कारोबार खत्म कर दिया, मेला बाजार हाट सब इसने सब तोड़ दिया। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने इतना काम किया है, पूरी यूपी को चमका दिया है। पिछले 70 सालों में यूपी नहीं चमकी, तो क्या नहीं लगता यूपी चमकी? यूपी सरकार ये कर दिया कि रोड चौड़े कर दिए, किसान की जमीन घेर दी। हाँ। किसान के पेट पे लात चली है। अच्छा। किसान के पेट के लिए भला नहीं हुआ है। अच्छा। क्या ये रोड अपने घर में से चला रहे हैं? ये किसान के ऊपर छाती लेके रोड चढ़ा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या यूपी में सबका साथ सबका विकास हुआ है? अंकल जी कह रहे हैं कि किसानों की पेट पर लात मारी है। क्या वाकई में योगी सरकार में किसानों के पेट पर लात मारी गई है? जी साहब, किसानों के पेट में भी लात मारी गई है, लेकिन और जनता के लिए भी उन्होंने गलत किया है कि जैसे वो 370 धारा की कहते हैं, तो भारत के और भी 7 राज्यों में 370 धारा लगी हुई है, लेकिन वहाँ 6 राज्यों से आज तक नहीं हटी। वो क्यों नहीं हटी? कश्मीर से हटा के उन्होंने अपना मुद्दा जमा दिया, तो 6 राज्य अभी भी बाकी हैं जो वो भी हटनी चाहिए। वो भी हटनी चाहिए। हाँ। जो गवर्नमेंट के सबसे उच्च श्रेष्ठ के
साधन हैं जैसे कि रेलवे, वो सबसे बड़ा साधन है और वो हमारी इंडिया में है और वो भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया। बिल्कुल आपके पास आएंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? आप बताइए ना, ये बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? योगी मोदी की सरकार। योगी मोदी जी की बन पाएगी पूरे पूर्ण रूप से। क्यों बन पाएगी? क्यों? वजह क्या है? देखो सबसे पहली बात तो ये लाइट इसने पूरी दी है। हाँ। 2-2 हज़ार रुपए किसानों के खाते में आ रहे हैं और जब से ये कोविड लगा है सबके लिए राशन फ्री है। अच्छा। बहन बेटी सुरक्षित। लेकिन राशन, अगर राशन की बात कर रहे हो, राशन फ्री है, राशन तो और भी लोग हैं यहाँ पर उससे बातचीत करते हैं। अंकल ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि राशन फ्री दे रही है सरकार, योगी सरकार, और कामकाज अच्छे हुए हैं काफी। सुनो, बीजेपी सरकार चीनी खाई गई, मिट्टी के तेल खाई गई, अब आज से तुम कर सकते हो? आज काय करोगे तुम बताओ? आज पब्लिक आज से बचते हैं झाड़ी में, कहाँ मिट्टी को तेल, कहाँ चीनी? 5 जब से बीजेपी सरकार या चीनी ना मिली गरीब जनता है। 14 रुपया किलो चीनी मिलती है, आज 40 रुपया किलो खरीद रहे। हाँ जी, 1,000 रुपया महीने। पहले कितना आता था? पहले 250 150 और राशन फ्री दे कर सब काम उल्टे रहे अपन कर दे सब हैं? गैस सिलेंडर फ्री दे दे, अब 1,000 रुपया महीने, मतलब 1,000 रुपया सिलेंडर भरे जा रहे हो, 3 से 3.5 रुपया। आप लोग किसान हो और सुनो क्या जी, टैबलेट में स्मार्टफोन नहीं बच्चे घोषणा आज तक ये कौआ लगा है, फार्म भर के पैसा खर्च करके बैठे हैं। आज तक ये किसी बच्चे को नहीं बटा हो तो बताओ। और हाँ, लैपटॉप जो बटे का है, बटे का बता पहले भाई, बटे तो नहीं काई भरवाई फार्म जो बटे ना तो। आपके यहाँ बच्चों को, युवाओं को नहीं मिला? कोई का हुआ ना, ये नहीं मिला, सकल ही ना दी गई अभी तक। अच्छा बिल्कुल। यहाँ सुनो, जो हरिजन एक्ट है, अब हरिजन के किसान मतलब शुगर चल रहा है हमारे खेतों में, हम तार रहे हैं, उनसे लात लीडर करें तो हरिजन एक्ट हम पहले करें 6 महीना जेल में जाओ, बाद में से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप छात्र होंगे मेरे हिसाब से, इधर आइए। ये बताइए सरकार की तरफ से युवाओं को जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको टैबलेट मिले, क्या आपको मिला है? आप कहाँ तक? मुझे नहीं मिला। गांव में कितने लोगों को मिला होगा? किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? मुझे तो लगता है पूरे मार्ट से किसी को नहीं मिला। अच्छा हाँ, विधानसभा मार्ट से ही नहीं पूरे मथुरा में केवल 200 बच्चे लिए गए थे, उनमें से कुछ ही बच्चों को मिला है जो लखनऊ गए थे। बिल्कुल। इनके साथ साथ एक और भाई मेरे युवा मेरे साथ है। सर ये बताइए कि योगी सरकार ने जो ग्रेजुएशन किए हुए छात्र हैं उनको टैबलेट दिया था, लेकिन यहाँ पर अंकल और एक भाई कह रहे हैं कि पूरे विधानसभा मार्ट में किसी को नहीं मिला है। आप क्या कहोगे, मिले हैं या नहीं मिले हैं क्या? नहीं, अभी अगर देखा जाए तो सभी बच्चों को तो नहीं मिले हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी तो एक रीज़न है कि क्यों नहीं मिल पाए हैं। जब उन्होंने क्यों नहीं मिल पाए? जब उन्होंने वो बोला था कि उन्होंने लागू किया कि हाँ हम सबको बांटेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी है कि अभी कोई भी कैसा भी कोई भी मतलब इस तरीके का वितरण नहीं करेगा। अभी उसने तो ये जो मीटिंग है, सभाएं हैं, उन पे भी रोक लगा दी है कि ये भी सब नहीं रहेंगी, सभी अभी ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस सब के लिए चुनाव आयोग ने उसे रोका हुआ है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट देना नहीं चाहती। देखो अब ऐसे तो अखिलेश ने बांटे थे, अखिलेश ने जब हमारे लैपटॉप बांटे थे लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को मिल गया है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को साइकिल दे दी उसने। पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा देने की, वो अपनी एक इच्छा शक्ति होती है हर जो भी अब दे रहा है उसकी। आप युवा की क्या सोच रखती है रोजगार को लेकर? क्या लगता है आपको वाकई में यूपी में रोजगार मिला है युवाओं के लिए? क्योंकि रोजगार को लेकर युवाओं के मन में बहुत काफी आक्रोश है, क्योंकि युवा कह रहे हैं कि इस सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला है। तो आपका क्या विचार है? हाँ, अगर देखो वैसे देखा जाए तो थोड़ा रोजगार इन्होंने कम किया है बिल्कुल, बट लेकिन अगर मैं देखे कम किन कारणों से? मैं बताऊंगा। कारण ये है कि इन्होंने क्या है कि अब देखो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब हमारे यूपी में ही 75,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। अब 75,000 बच्चों को पर डे रोजगार कैसे दे दे? कौन सी सरकार दे सकती है? कौन सी सरकार दे सकती है? कोई दे सकती है? नहीं दे सकती। 75,000 बच्चे पर डे जो पैदा हो रहे हैं, भाई इस पे मेन प्रॉब्लम तो है कि हमारी जनसंख्या का। हाँ, भैया कह रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में लोगों की काफ़ी संख्या है, इस वजह से उनको रोजगार नहीं मिला। तो क्या अगर संख्या ज़्यादा है तो क्या ये जो युवा हैं ऐसे भटकते रहेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उनका काम रोजगार मिलना चाहिए, और उसमें भी कुछ उनको मिलता तो इन लोगों ने वो छुड़ा लिया। सरकारी विभाग प्राइवेट कर दिए सब। रेलवे विभाग सबसे बड़ा विभाग था, हमारी इंडिया का ही था, वो इन्होंने प्राइवेट दे दिया। हवाई जहाज का सबसे बड़ा विभाग था, हमारी इंडिया का ही था, जो विश्व का सबसे बड़ा है, वो इन्होंने प्राइवेट दे दिया। तो रोजगार देने के बजाय इन्होंने छुड़ाया है। बिजली को विभाग सिलेंडर दे दिए, 300 के आते थे, आज 1,000 के आगे कुछ नहीं। देखो
अभी हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने बोला कि सिलेंडर हमारा जो 300 में आ रहा था वो 800 का हो गया, 900 का हो गया। देखो आज जब मोदी की सरकार आई थी उससे पहले एक सिलेंडर का रेट 700 और 800 था। उसने आने के बाद 300 किया, आपको सब्सिडी देके उसने सब्सिडी देके उसे आपको 300 का किया। जब अब बढ़ रहा है, देखो हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, उसने बढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, बीजेपी सरकार ने कहा था कि काफी महंगाई है और इस महंगाई को हम कम करेंगे। अब तो देखने के लिए ये मिल रहा है कि कम की वजह अब ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहोगे? देखो हम तो नहीं मानते कि किस चीज पे महंगाई बढ़ गई है। आप क्यों सिलेंडर, अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो उस पर भी काफ़ी महंगाई है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उस पर भी महंगाई है। कुछ भी सब्जी की बात करें तो उस पर भी महंगाई है। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो हर चीज़ पर महंगाई है। आपको नहीं लगता कि महंगाई हुई है? सुनो, आज से अगर हमें सन 2000 की बात करूं तो मैं 30 रुपये और 25 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाता था। 30 रुपये और 25 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाता था सन 2000 में। अगर 2000 आज 190 क्यों हुआ? सुन तो लो, 2000 से 2014 तक तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। जब पेट्रोल तो 60-70 पे आ गया था, जब पेट्रोल 60-70 पे आ गया था तो उस गैप को क्यों कहते हैं लोग कि वो महंगाई नहीं थी? महंगाई नहीं थी क्या? वो भी महंगाई थी। देखो हर चीज़ की एक टाइम ड्यूरेशन के बाद भाई बढ़ जाता है पैसा। गवर्नमेंट में सैलरी है कि ये बताइए, भैया कह रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई नहीं हुई है और कोई भी परेशानी लोगों को नहीं हुई है। क्या कहते हो कि सरकार कैसी रही 5 सालों में योगी की सरकार? योगी की सरकार ठीक है, बात तैयारी, पर योगी ने कछू ना करो। आप किल्लाए में लग रहे हैं कि श्रम कार्ड वाय न में डाल दो, बाकी न में डाल रहे 5-5 हजार रुपये, 1 रुपया काउ के 2,000 रुपये डाल ले। काउ के में 1 रुपया आया हो अभी तक? हमारे में तो आया ना है, हम खुद श्रम कार्ड धारक हैं। तो आपको नहीं लगता 1 रुपया? आपको नहीं लगता योगी जी ने 5 सालों में काम किया? की बात कर रहा हूँ। यहाँ से पंडित श्याम सुंदर शर्मा 9वीं बार विधायक 50,000 वोटों से कम बन रहे हैं, जीत रहे हैं। 50। तो आप यहाँ से विधानसभा से किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। श्याम सुंदर जी को विधायक बनाना चाहती हो 9वीं बार? बन रहे हैं वो तो। हाँ, SPRLD टक्कर देने के लिए आगे क्या? नहीं है कोई, खत्म है सब पार्टी। सत्ता की बात करें तो यूपी में माट विधानसभा की बात करो आप। माट विधानसभा से मंत्री जी जीत रहे हैं और 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए श्याम सुंदर शर्मा जी यहाँ से माट विधानसभा से जीत रहे हैं। अगर हम सत्ता की बात करें तो सत्ता में क्या आपका रुख है? कि सत्ता भी बेकार है, सत्ता खराब है। सत्ता में परिवर्तन चाहते हो आप? है? सत्ता में परिवर्तन होना ही है। कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं माठ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मात्र। हम सत्ता की बात जी हमारे आ रहे हैं और तो आ रहे हैं। मैं सत्ता की बात, अब मैं सत्ता अकेली वोट से मैं सत्ता को जिता दूंगा। बताओ उम्मीद क्या है? वोट से मैं लगता क्या दूंगा? क्या लगता है? माहौल तो मेरे यहाँ तो मंत्री का है, श्याम सुंदर शर्मा। आपको क्या लगता है सत्ता में कौन आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो मेरा ओपिनियन है और जो भी मैं जिन लोगों से भी बोलता हूँ, मतलब संपर्क में हूँ, उस हिसाब से तो योगी ही आ रहा है और योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे पूरी तरह? योगी जी आएंगे जी 100%। योगी जी क्यों आएंगे? योगी जी इसीलिए आएंगे, मैंने आपको कई बार। योगी जी ने ऐसा क्या किया है जो आप कह रहे हो योगी जी आने चाहिए? देखो योगी ने हमारे यूपी में तो बहुत सारे किए हैं। आपका अयोध्या जो आज से 100 साल पहले से जो केस था, 100 साल का केस उन्होंने किया, पॉसिबिलिटी कि उसे खत्म किया। एक सेकंड, ये बताइए क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? या बीजेपी की बनी चाहिए। बीजेपी की। भैंसना खुल रही, चोरी ना रही, डकैती ना रही, अपहरण ना हो। अच्छा बाबा ये कह रहे हैं कि यूपी में योगी सरकार में ना तो चोरी हो रही, ना डकैती हो रही, ना भैंस खुल रही, ना किसान परेशान है। क्या कहोगे? ये तो कह रहे कुछ नहीं है, आप कह रहे हो कि परेशान है। ये रेडुआ आदमी है, समझे? इसके ग्रस्त की सार नहीं जानता है। ये रेडुआ आदमी है, समझे? इसके गृहस्थ की सार नहीं जानता है। अच्छा। समझे? गृहस्थी को पूछो ये कितनी निकम्मी सरकार है। बिजली आ रही है। हाँ, कितनी महंगाई है, हर चीज महंगाई है। ये बिजली से परेशान, बिजली से आ रही है, भैंसना खुल रही, अंधेरा देखो तो 24 घंटे लाइट आती है यहाँ। देखो गरीबों की जीनी को
पी गए अखिलेश जी, ठीक है, और मिट्टी के तेल का शरबत बना लिया, ठीक है। हमारा नाला है, 2-2 बीघा जमीन है, नाला भी नहीं खुद पाया, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। जनता गिर गई, रोली वाले बिल्कुल गड्ढे में चले गए। केवल योगी जी को चिंता है तो केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, कोई चिंता नहीं। योगी जी कहते हैं कि मैंने यूपी को सितारा बना दिया, चमकदार बना दिया, यूपी को पूरा बदल कर रख दिया। बदल कर योगी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे चीनी का शरबत बना करके पी गए, चीनी का शरबत बना करके पी गए, और मिट्टी के तेल को गरीबों के को घोर के पी गए योगी जी। बताओ ना। भैया ने एक बड़ा सवाल किया, भैया ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। मैंने उनसे सवाल, सुनिए, मैंने भैया से एक सवाल पूछा। भैया आगे आइए, आगे आइए। अरे सुनिए, आप लोग सुनिए, राजकुमार जी इन्हें स्टॉप करिए, इधर आए, रुकिए। भैया किसान है ये गैयन ने छोड़ देता है भाई दूध पी पी के। लोग कह रहे हैं कि गैयन ने बांधो, गैयन ने कुआ गाय को छोड़ देता है पहले गैयन ने अपनी गैयन। तो किसान एक सेकंड किसान अगर गैयों को छोड़ता है, पशुओं को छोड़ता है, सरकार ने तो पशुओं के लिए गौशाला बनाई है, तो गौशाला में क्यों उन लोगों की व्यवस्था नहीं हो रही है? में पैसा खर्च होता है, कौन जाएगा? तो सरकार क्यों नहीं कर रही है पैसा खर्च? सरकार जाएगी सरकार के पास, अभी तो सरकार को दे। अभी आपने कहा है कि गैया को जो गाय पशु है उनको किसान छोड़ रहे हैं। अगर किसान छोड़ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए पशुपालन यानी कि जो गौशाला होती है उसे बनाए, और लगातार गौशाला बनाई भी है, तो उसमें सुविधा क्यों नहीं कर रही है? भैया सरकार क्या करेगी? तुम रात में छोड़ आओगे तो सरकार तुम्हें देख रही है, गौ छोड़ने जा रहे हो तुम सरकार। हमारे जो पशु उनको गौशाला में क्यों नहीं ले जा रहे? कोई नहीं जा रहा है, सब छोड़ दे रही है। नहीं सर, गौशाला के जो लोग हैं वो क्यों नहीं ले जा रहे? ले जा रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है, खा रहे हैं उस पैसे को। हाँ बताइए। गौशाला वाले जो पैसे को घर बैठ के खा रहे हैं, वो अपने पर्सनल खर्चे में ले रहे हैं। गौशाला का पूरा प्रबंध नहीं कर रहे वो लोग। नाम बना दिया खाली के गौशाला खुली हुई है, उन्होंने नाम कर दिया है गौशाला खुली है, पर उस तरीके से पालन पोषण नहीं हो रहा है गैयों का। गैया भूखी मर रही है। और क्या, इसलिए नहीं गौ जा पा रही है। नहीं कुछ गौशाला नहीं गौशाला में। देखिए सुनिए, देखिए शांत रहिए। देखिए ये मथुरा है, मथुरा में सबसे ज्यादा अगर हम अवर पशु की बात करें तो गाय है, और गाय है। यहाँ पर इन्होंने ये मुद्दा बनाया है कि सबसे ज्यादा आवारा पशु गाय है जो किसान छोड़ देते हैं, और ये भी कहा इन्होंने कि जो यहाँ पर गौशाला उसके जो लोग हैं पूरी तरीके से काम नहीं करते। और एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, भैया ने कहा था कि राम मंदिर बनाया है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, योगी जी ने बनाया है। भैया कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया। मैंने उनसे पूछा कि कामकाज क्या हुआ है, अयोध्या से मंदिर बनाया, क्या कहोगे, कितने लोगों को फायदा है? कोर्ट ने बनाया है राम मंदिर पहले से था, कोर्ट ने निर्णय दे दिया, उन्होंने बना दिया, उनका वो फर्ज था, वो दायित्व तो किया। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, आप खुश नहीं? नहीं, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश थी, बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म का पालन था और वहाँ पहले से ही था, ऑलरेडी बना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल ये था चुनावी माहौल जनता के बीच से। हमने आपको दिखाया कि आखिर माठ विधानसभा से कौन प्रत्याशी जीतेगा। तो यहाँ के लोग जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि माठ विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा जी जीतेंगे और पूरे 50,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। लगातार श्याम सुंदर शर्मा 50 वोटों से हर बार जीतते हैं और लगातार 8 बार वो यहाँ से विधायक बसपा पार्टी से रह चुके हैं और इस बार भी यहाँ की उनकी विधायक बनने की उम्मीद है। मैं समीर खान, आरा न्यूज के लिए माठ विधानसभा।